हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 मॉड q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एक्चुअली हम लोग का जो मेन टॉपिक है ना कुछ इस तरह से आगे बढ़ेगा कि पहले हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेल। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब देखो पहले हम लोग समझते हैं कि ये डाइपोल क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइपोल। डाइपोल, ठीक है। अब देखो डाई तो वर्ड से क्लियर है, डाई मतलब हो गया टू, ओके, और पोल मतलब यहाँ पर सेंस हो गया एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। ठीक, अब डाइपोल को इस तरह से डिफाइन किया गया कि जिसमें अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिए, जिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन ने ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लिया उसको हम लोग डाइपोल कहेंगे। अब वो तीन कंडीशन क्या है, तो पहला कंडीशन ये है कि उसमें दो चार्ज होने चाहिए, ओके, Q1 और Q2, दोनों का अपोजिट नेचर होना चाहिए। अगर ये प्लस Q है तो ये क्या होना चाहिए, माइनस है, मतलब अपोजिट नेचर होना चाहिए। तो पहला कंडीशन ये है कि दो चार्ज होने चाहिए और दोनों का अपोजिट नेचर होना चाहिए। दूसरा, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दैट इज Q1 इज इक्वल टू Q2। ठीक है, इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तीसरा, इन दोनों चार्ज के बीच में वेरी स्मॉल सेपरेशन होना चाहिए, स्मॉल डिस्टेंस, ओके, वेरी स्मॉल सेपरेशन। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो आप कहोगे कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम लोग डाइपोल कहेंगे। डाइपोल बनेगा कैसे, तो ये देखो, ये आपका पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये अगर प्लस क्यू है तो ये क्या है, माइनस क्यू। देखो दोनों में मैंने क्यू क्यू लिखा है, मतलब दोनों का चार्ज सेम है। इनके बीच में एक छोटा सा सेपरेशन होगा, ठीक है, काफी छोटा सा सेपरेशन है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आप कहोगे कि ये तो एक डाइपोल है, ये एक डाइपोल है। अगर डिफिनेशन इसका लिखना है तो लिखोगे व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस दे कॉन्फिगर अ डाइपोल। जब कोई दो चार्ज अपोजिट नेचर का बहुत छोटे से सेपरेशन पर लोकेट होता है तो वो डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉन्फिगर डाइपोल। देखो डाइपोल आपने क्लियर हो गया, ये डाइपोल हो गया, और हर डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, डाइपोल मोमेंट। और ये डाइपोल मोमेंट टर्म आपने केमिस्ट्री में भी सुना होगा 11th क्लास में। डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हर एक डाइपोल का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है। अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है वो देखो, मान लो ये आपके पास एक डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ये कहता है, डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है चार्ज, चार्ज इनटू सेपरेशन, चार्ज इनटू सेपरेशन इज कॉल्ड डाइपोल। ये है आपका इसका फॉर्मूला, ठीक है। चार्ज मतलब ये हो गया Q, दैट इज P इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला लिखोगे तो चार्ज कितना है Q, ठीक है, चार्ज हो गया Q, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है। तो हम लोग देखो करते क्या, अपने कन्वीनियंट के लिए ये हम लोग यहाँ पर इसका सेंटर मान लेते हैं कि ये एक डाइपोल है और ये डाइपोल का सेंटर है, ठीक है। ये टोटल लेंथ को हम लोग मान लेते हैं 2L, ठीक है। तो ऐसा इसलिए मानते हैं ताकि जब हम लोग इसको डाइपोल को हाफ करें तो ये L और L पार्ट में डिवाइड हो जाए। अगर आप L लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही कि थोड़ा कैलकुलेशन में ट्रिकी हो जाएगा, L/2 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग जनरली अपने कन्वीनियंट के लिए सेपरेशन कितना ले लेते हैं, 2L, ठीक है। तो ये हो गया चार्ज और सेपरेशन देखो कितना है, 2L, ठीक है। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला, डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला हो गया। और मैं आपको कहूंगा कि आप इस 2L से कंफ्यूज मत होना, मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है, चार्ज इंटू सेपरेशन, ठीक है, चार्ज इंटू सेपरेशन इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और इस डाइपोल मोमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, और डायरेक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना। इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो याद होगा आपको, नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल याद कर लो, नेगेटिव से पॉजिटिव के डायरेक्शन को डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। यहाँ देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस की तरफ। तो ये हो गया आपके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, माइनस टू प्लस, ठीक है। इसका यूनिट अगर आपको बनाना है तो यूनिट बहुत इजी है, कूलम मीटर, ठीक है, कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, ओके। अब देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि विच फिजिकल क्वांटिटी हैव अ यूनिट ऑफ कूलम मीटर, कौन से फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कूलम मीटर होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मींस अपोजिट में। तो कूलम मीटर किसका यूनिट है, डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करें, ये क्वेश्चन हो सकता है बोर्ड लेवल का, चार्ज इनटू सेपरेशन। एक क्वेश्चन हो सकता है कि इसका डायरेक्शन क्या होता है, थोड़ा सा अलग है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई। डाइपोल, डाइपोल क्या होता है, ये आप डिफिनेशन लिख सकते हो, सब कुछ बहुत अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। तो आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए क्योंकि अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, ठीक है। तो देख लो, when two equal and opposite charges separated by a very small distance is called dipole। और हर एक डायपोल का अपना एक डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इनटू सेपरेशन, डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पर देखो क्वेश्चन, का भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सपोज यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है Q, प्लस Q चार्ज प्लेस्ड है, ठीक है। और इसके a डिस्टेंस पर यहाँ पर एक -2Q चार्ज प्लेस्ड है। अगेन यहाँ a डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज Q प्लेस्ड है। अगर मैं आपसे पूछूं नेट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन का नेट डायपोल मोमेंट क्या है? इसमें सिर्फ और सिर्फ दो डायपोल बन सकते हैं। यहाँ देखो, एक प्लस Q, यहाँ से माइनस Q, एक डायपोल हो गया, एक माइनस Q बच गया और ये प्लस Q, तो दूसरा डायपोल। तो एक डायपोल और दो डायपोल यहाँ पर बन चुके हैं। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये फर्स्ट डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया, इसको मान लो P1, ठीक है। माइनस से प्लस, ये दूसरा हो गया डायपोल मोमेंट, ये हो गया P2। अब ये दो वेक्टर हैं, टेल टू टेल ज्वाइन है, रिजल्टेंट ड्रॉ करना बहुत इजी है, पैरेललोग्राम लॉ यूज किया मैंने। और ये हो गया P नेट, इसी का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले बताओ P1 का वैल्यू क्या है और P2 का वैल्यू क्या है। बोलो P1 का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है। तो क्यों कहाँ से आ गया? चार्ज इनटू सेपरेशन। आप समझे नहीं, यहाँ पर एक डायपोल बना है। कौन सा डायपोल बना है? यहाँ देखो, यहाँ पर है प्लस Q और यहाँ पर है माइनस Q। दूसरा डायपोल ये बना है, ये है माइनस Q और ये है प्लस Q, ठीक है। मैं इस डायपोल के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, आपने लेट से ज्वाइन किया। मैंने बार बार कहा ये फॉर्मूला नहीं है Q इंटू 2A, ठीक ना। फॉर्मूला ये है चार्ज इंटू सेपरेशन, ठीक है। चार्ज इंटू सेपरेशन मेन फॉर्मूला है, ठीक है। तो P1 अगर आप लिख रहे हो, सपोज इसको आपने P1 कहा है, तो चार्ज कितना है इस पर? Q चार्ज है। सेपरेशन कितना है? देखो यहाँ पर A है, A है, ठीक है। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या है? नीचे से ऊपर की डायरेक्शन है, मतलब इसको आप मान सकते हो J कैप, ठीक है। सिमिलरली P2 क्या हो जाएगा? P2 ये रहा, ठीक है। इसमें भी Q है, इसका भी सेपरेशन A है, डायरेक्शन क्या है? I कैप, ठीक है। ओके, अगर आप इसका नेट फाइंड आउट करोगे P नेट, तो अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 90 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 इंटू Q A, मैग्नीट्यूड कूलम मीटर, ठीक है। तो ये हो गया। डायरेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड वैसे सेम है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि 45 डिग्री होगा। tan अल्फा इज इक्वल टू P1 बाई P2, मैग्नीट्यूड सेम है 1, अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्योंकि आपका ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है, इसलिए इतना मैं डिटेल में लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है ना, ये सब आपको लिख के बताना पड़ेगा। ओके, ऐसे लिखोगे, हेंस नेट डायपोल मोमेंट इज √2 टाइम्स Q इंटू A कूलम मीटर 45 डिग्री। देख रहे हो कितना लिखना पड़ता है? 45 डिग्री विथ P2 या P1 या कुछ भी लिखे, तो ऐसा चाहिए बोर्ड में। तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। नहीं, डायपोल कब बनता है? दोनों चार्ज कैसा होना चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए और अपोजिट नेचर का होना चाहिए, ठीक है। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ना। अगर आप इसको Q ले रहे हो, तो इसको भी Q लेना पड़ेगा। तो एक Q तो इसके साथ हो गया, एक माइनस Q बच गया, ये माइनस Q और ये प्लस Q, एक डायपोल यहाँ पर बन गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ सकते हैं अपना जो मेन टॉपिक है, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये लॉन्ग टाइप में आपका डेरिवेशन आता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे, मतलब दो होते हैं। एक होता है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन पर आपका डायपोल, एक्सियल पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ड्यू टू डायपोल, जिसको हम लोग इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, इंड ऑन पोजीशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फर्स्ट पार्ट है एक्सियल पोजीशन, विच इज आल्सो नोन एज इंड ऑन पोजीशन। मतलब ये देखो, ये आपका एक डायपोल बन रहा है माइनस Q, और ये है आपका प्लस Q, और इसके बीच का सेपरेशन हम लोग अपने कन्वीनियंट के लिए क्या ले लेते हैं? 2A ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस डायपोल की वजह से सेंटर से, इसके सेंटर से R डिस्टेंस, ओके, सेंटर से R डिस्टेंस पॉइंट P पर, सेंटर से R डिस्टेंस पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू व्हाट? ये फाइंड आउट करना है आपको। मतलब देखो आप, ये इसका एक्सिस है, ठीक है। मतलब ये कौन सा पोजीशन है? एक्सियल पोजीशन। तो हम लोग फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन, दैट इज पॉइंट P पर।
ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और इसको वाई एक्सिस, ताकि हम लोग आई और जे कैप यूज कर सके। ठीक है, ये डाइपोल बन चुका है, माइनस प्लस। ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट होगा कौन से डायरेक्शन में, माइनस से प्लस के डायरेक्शन में, तो ये हो गया पी। लास्ट क्लास में आपने लॉ ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था, जो ये कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पॉइंट पर आप एज्यूम करते हो एक यूनिट पॉजिटिव फेस चार्ज, ताकि आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर सको। ठीक है, यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया एक प्लस चार्ज यहाँ पर प्लेस्ड है। अब यहाँ देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फॉर्मूला पता है आपको, ई माइनस में लिख रहा हूँ तो समझ में आ जाएगा, इसकी बात हो रही है। तो ई माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के चार्ज कितना है, मॉड में रखोगे तो क्यू ही हो जाएगा, बाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए हुआ और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर, तो क्या लिखोगे, ए प्लस आर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया E1। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो गया, माइनस आई कैप, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इट, हाँ, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ये आप बताओगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज इक्वल टू, बोलो डायरेक्शन के साथ बोलना, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ से पहले तो हम लोग लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये के हो गया, चार्ज कितना है क्यू, और डिस्टेंस का मतलब होता है पॉइंट चार्ज से वहां तक जाना है जहां पर आपको फाइंड आउट करना है। पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, कहाँ पर फाइंड आउट करना है, पी पॉइंट पर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये डिस्टेंस ए है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ए का होल स्क्वायर। आगे देखो प्लस, अब यहाँ डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ई प्लस का डायरेक्शन ये है, ओके सॉरी ये ई माइनस था। ठीक है, तो ई प्लस का डायरेक्शन ये, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, आई कैप मानते हैं, तो ये हो गया डायरेक्शन, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at any point is the vector sum of electric field due to all the charges, तो E प्लस प्लस E माइनस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, दोनों का वैल्यू पुट करो, तो ये हो जाएगा के क्यू कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, और ये प्लस वाले में है 1 बाई आर माइनस का होल स्क्वायर। ओके, इसका माइनस यहाँ पर आ जाएगा, तो ये माइनस 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, और ये हो गया आई कैप। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, फुल स्पीड से करते हैं। यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये होगा आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए होल स्क्वायर आई कैप। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, के क्यू, इसको आप ब्रेक करोगे, ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, तो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा 2ar, और यहाँ पर से भी प्लस में हो जाएगा 2ar, यहाँ पर हो जाएगा 4ar। ओके, और नीचे वाले टर्म को देखना, ऐसे लिखोगे आप आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए। ठीक है, और इसके कंप्लीट पर होल स्क्वायर आप कर दो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे ये सेट हो गया। ओके, तो के क्यू 4ar बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया ना, का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा और इजी कर लेते हैं फॉर्मूला, के क्यू 2a 2r बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझको ये बताओ ये क्या है, ये q इंटू 2a, q इंटू 2a, फिगर देखो पता चल जाएगा q इंटू 2a क्या है। हाँ, चार्ज इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू सेपरेशन को क्या कहते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, चार्ज इंटू सेपरेशन को हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट, मतलब इस वाले टर्म की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं के 2p, p लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डायरेक्शन हम लोग भूल रहे हैं बार बार, ये आई कैप में है डायरेक्शन। ठीक है, तो ये बन चुका है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट
एक्सियल के 2k पी आर बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मुझको बताना डायरेक्शन को लेकर के थोड़ा और इजी करते हैं डायरेक्शन को, या आई कैप जे कैप समझ में नहीं आएगा। पी का डायरेक्शन क्या है, देखो पी का डायरेक्शन माइनस से प्लस, तो इस एक्सिस के अबाउट देखो तो पी का डायरेक्शन क्या है, आई कैप में है, ये भी इस डायरेक्शन में है, और आपका जो रिजल्टेंट जो आ रहा है एक्सियल पोजीशन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो भी किस में आ रहा है, आई कैप में। तो आप कह सकते हो ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन पर वही होता है जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी आई के डायरेक्शन में, आपका रिजल्टेंट भी आई में। तो यहाँ पर हम लोग आई नहीं लिखते, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो पी का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा एक्सियल पोजीशन पर जो पी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो बहुत स्टैंडर्ड सा एक फॉर्मूला बन चुका है जो ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, याद कर सकते हो, मगर इस पर न्यूमेरिकल कम आता है। न्यूमेरिकल आता है देखो इस पर, फोर्स और डाइपोल, अगर आपका डाइपोल क्या होगा, शॉर्ट होगा। शॉर्ट कहने का मतलब उसके बीच का जो सेपरेशन है वो बहुत कम है, और आर का वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हो ना आर, ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन द डायपोल। तो शॉर्ट डायपोल वैसे डायपोल को कहते हैं जिनके लिए आर का वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉलर, वेरी वेरी फार, ओके, वेरी वेरी बिगर देन 2a या सिंपली a। ठीक है, तो उस केस में आप ये नहीं कहोगे कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बहुत बड़ा टर्म है, ये बहुत छोटा टर्म है, तो इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, फॉर शॉर्ट डाइपोल या स्मॉल डाइपोल, उस टर्म को नेग्लेक्ट करो, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर लिखोगे तो आर का पावर 4 हो जाएगा, और एक आर से ये आर कैंसिल, तो नीचे में आर क्यूब बच जाएगा, तो 2k p बाई आर क्यूब। ओके, ये हो गया एक्सियल पोजीशन का डायरेक्शन वही होगा जो पी का डायरेक्शन होगा। तो इस तरह से आपने शॉर्ट डाइपोल के लिए भी फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और यही सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक, 2kp बाई आर क्यूब, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, 2kp बाई आर क्यूब। ठीक, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। सबसे पहले याद रखना है एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो पी का डायरेक्शन होता है, तो पहला कंफ्यूजन दूर हो गया डायरेक्शन को लेकर के। दूसरा, इसमें आर क्या होता है, ठीक है, तो आर देख लो फिगर से, आर है क्या, तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डाइपोल, कहाँ से मैंने डिस्टेंस लिया, सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट पी तक। ठीक है, तो ये वर्ड जरूर से याद रखना, ये डाइपोल से डिस्टेंस नहीं है, डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है। ठीक है, तो आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल टू पॉइंट, जहां आपको फाइंड आउट करना है वहां तक, पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी बात इससे रिलेटेड, आप यहाँ देख सकते हो कि आपका एक्सियल पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब। ओके, तो सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप डायपोल से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगा, मगर बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पर आर क्यूब। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन अगर कर दिया कि ये स्मॉल डायपोल है तब तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है मगर ए का वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, जो डायपोल के बीच का सेपरेशन है वो नहीं दिया हुआ, तो समझ जाना आपको स्मॉल डायपोल कंसिडर करना है। अगर क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है तब तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो मेनली आपको ये फॉर्मूला याद करना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा न्यूमेरिकल इसी पर आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल का फर्स्ट पार्ट है एक्सियल पोजीशन, जिसको इंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया इंड ऑन पोजीशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। सेकंड हम लोग डेरिवेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन को एक और नाम से जानते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि सपोज ये आपका एक डायपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर ओ, सेपरेशन 2a, और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस, दिस इज p, वैल्यू क्या है q इंटू 2a। ठीक है, ये डायपोल बन चुका है, फुल डिटेल में मैंने बता दिया, ये a है और ये b है। इक्वेटोरियल पोजीशन कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट जो इसके सेंटर से 90 डिग्री पर हो, ओके, 90 डिग्री पर होना चाहिए, कितना डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस, पॉइंट p यहाँ पर, ये इक्वेटोरियल पोजीशन हुआ, मतलब कितना एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, इसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन मतलब इस लाइन के अलावा, इक्वेटोरियल मतलब इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्लेस कर दो या एज्यूम करो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। क्यों करते हैं? ताकि हम लोग को डायरेक्शन पता चल सके। चलो, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है तो पहले इसको ज्वाइन भी कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस चार्ज, इसको मैं ई माइनस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इसका वैल्यू बताओ, ई माइनस का यहाँ पर ई माइनस डायरेक्शन के साथ, ठीक है, वही है पॉइंट चार्ज की वजह से जो फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, वही यूज करेंगे। के चार्ज कितना है, क्यू है, मॉड मिलेंगे तो क्यू हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर करना है। कैसे निकालेंगे? तो ये देखो ये आर है, ये कितना हो जाएगा टोटल, टू है, तो हाँ यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट गया। डायरेक्शन अगर लिखना है तो लिखना पड़ेगा पी टू ए लॉन्ग पी टू ए, ठीक है। सिमिलरली अब इस प्लस चार्ज की वजह से हम लोग ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये पॉजिटिव जो है इस पॉजिटिव को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ये रिपेल करने वाला है इस तरह से, तो इसको मैंने नाम दे दिया ई प्लस। ई प्लस का वैल्यू, ई प्लस का वैल्यू वैसे ही लिखेंगे, के चार्ज कितना है क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेपरेशन, फिर से वही मेथड पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डायरेक्शन चेंज है इस बार अलोंग बीपी, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस ई प्लस ई माइनस। यहाँ पर आप दो मेथड यूज कर सकते हो, एक तो इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हो या नहीं तो आप डायरेक्ट जो वेक्टर का फॉर्मूला है उससे भी सॉल्व कर सकते हो। ये एंगल कितना है, मान लो थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से अगर आप ऐसे, ठीक है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये एंगल अगर आप थीटा मान रहे हो तो बाय करस्पॉन्डिंग पेयर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम लॉ यूज करना है, ओके, इस तरह से। और ये रहा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट, ठीक है, इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट करने वाले, ई नेट। अब यहाँ देखो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग, हाँ वो तो हम लोग कर सकते हैं, मगर फिलहाल यहाँ पर ये बोर्ड में पेपर आएगा तो वो सब फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, ओके। इसको क्या मान लेंगे, ई मान लेंगे, ठीक है। ई नेट का अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस टू ई ई, इनके बीच में टोटल एंगल कितना हो गया, कॉस टू थीटा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, टू ई स्क्वायर प्लस टू ई स्क्वायर कॉस थीटा, टू ई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो वन प्लस कॉस टू थीटा, टू ई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैथ के स्टूडेंट है तो पता ही होगा और आपको याद भी होना चाहिए, वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और भी फॉर्मूला है, जैसे आपको ये भी पता होना चाहिए, वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर एंगल देखो डबल है तो यहाँ पर एंगल हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है, वन प्लस कॉस टू थीटा, इसको लिखोगे टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये टू टू सा फोर हो जाएगा तो ये टू बन के बाहर आ जाएगा, ई स्क्वायर ई हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा टू ई कॉस थीटा, ठीक है, टू ई कॉस थीटा, टू ई का वैल्यू के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा का वैल्यू फिगर देख करके बताओ क्या है, जब आप फिगर देखोगे तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये देखो दिस डिस्टेंस दैट इज ए अपॉन ये डिस्टेंस, ठीक है। तो दिस, हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो टू क्यू ए के बाई, यहाँ पर देखो इस पर पावर वन है और इस पर पावर हाफ है तो ऐड हो जाएगा पावर, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, आर स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ रहे हैं। अब फिर से मुझको बताओ, चार्ज यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप इसको, क्यू इंटू टू ए के फॉर्मेट में, यहाँ पर भी ये लिखा जाएगा। यहाँ देखो अगर मैं इसको लिखूं के
क्यू इंटू 2a, के क्यू 2a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं है, पावर है 3/2। फिर से देखो चार्ज इंटू सेपरेशन, फिर से फॉर्मूला बन रहा है डायपोल मोमेंट का, ये वाला पार्ट। यहाँ देखो, मतलब हम इसकी इस टर्म की जगह पे डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग फाइनली अब आंसर लिखने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन का फॉर्मूला हो गया के पी बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर 3/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर फॉर्मूला। डायरेक्शन की अभी तक हम लोग ने बात ही नहीं की, तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा फिगर से। देखो फिगर में ई नेट का डायरेक्शन लेफ्ट को जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट को जा रहा है ना, और पी का डायरेक्शन राइट को जा रहा है, पी का डायरेक्शन राइट को जा रहा है, तो ये लेफ्ट को जा रहा है। तो इसे आपने क्या कंक्लूड किया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इक्वेटोरियल पोजीशन पर वही होता है जो पी के अपोजिट होता है, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होता है। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहे इसका डायरेक्शन वही होगा जो पी के अपोजिट का डायरेक्शन होगा। माइनस लगा दिया मैंने। फिर से हम लोग वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये तो डायपोल के लिए हो गया। कंडीशन क्या है फॉर स्मॉल डायपोल या शॉर्ट डायपोल? अगर आपका शॉर्ट डायपोल है, इसका मतलब जो आर है, ठीक है, जो डिस्टेंस आर है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, दैट इज सेपरेशन इन द डायपोल। तो उस केस में आप ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को सिंपली लिखने वाले हो आर स्क्वायर, इसमें पुट कर दो ई इक्वेटोरियल फॉर शॉर्ट डायपोल का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस के पी बाई आर स्क्वायर से ये टर्म तो जीरो हो गया। ओके, तो सिंपली क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा फॉर्मूला बना, माइनस के पी बाई आर क्यूब। डायरेक्शन लिख रहे हो, डायरेक्शन माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि ई का डायरेक्शन पी के अपोजिट है, ई का डायरेक्शन पी के अपोजिट है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इससे रिलेटेड आपको ओवरऑल याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला कंपेयर करोगे तो ई एक्सियल का फॉर्मूला आया था -2 के पी बाई आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आ रहा है के पी बाई आर क्यूब। ठीक है, तो इससे आपने क्या कंक्लूड किया? अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल में, ठीक है, तो आप देख सकते हो जस्ट इसका डबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 लगा सकते हैं, मगर इसमें एक चीज और है, इसमें माइनस भी लगेगा, है ना। ठीक, हाँ, अगर सिंपली मैग्नीट्यूड अगर पूछा जाए कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, तो इक्वेटोरियल का, सॉरी एक्सियल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वेटोरियल से 2 टाइम्स होता है। ओके, क्या बोल रहा हूँ? हाँ, कोई बात नहीं, इसका डायरेक्शन बस इसके अपोजिट होता है, तो किसी में माइनस लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका डायरेक्शन पी के अलॉन्ग है, इसका डायरेक्शन पी के अपोजिट है, तो इसका मतलब ये दोनों का डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट में। ठीक है, हाँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात पूछूं तो अगर ये ऑप्शन दिया हुआ ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ये मैग्नीट्यूड है इसका, ये डायरेक्शन के साथ है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, और ई इक्वेटोरियल जो है ये भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। तो दोनों में आप देख सकते हो शॉर्ट डायपोल के लिए दोनों ही इनवर्सली रिलेशन है आर क्यूब से, तो फॉर्मूला बहुत इजीली आप याद रख सकते हो। इसका फॉर्मूला 2 के पी बाई आर क्यूब है, तो इक्वेटोरियल का सिंपली के पी बाई आर क्यूब है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन बहुत कम आता है। ठीक है, तो ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज का, क्योंकि आज जो भी आपने पढ़ा है कंफर्म है इसमें से कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। ओके, तो या तो एक्सेल पूछेंगे, नहीं तो इक्वेटोरियल पूछेंगे। और थर्ड मैं आपको बता देता हूँ जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मगर आपको पढ़ना चाहिए। तो इसका एक्सेल पोजीशन मतलब क्या हुआ? एक्सेल पोजीशन मतलब हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री पर। यहाँ देखो ये कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री पर फाइंड आउट किया। इक्वेटोरियल कहने का मतलब 90 डिग्री पर। ठीक है, तो इसका मतलब आप किसी भी एंगल पर फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड टू डायपोल एट एनी पोजीशन, एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर आपको फाइंड आउट करना है, वो बताओ, मतलब जनरल इक्वेशन बताओ इसका। ये तो स्पेशल केस हो गया ना, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अगर मैं पूछूं एनी पार्टिकुलर एंगल का क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपका एक न्यू टॉपिक
ठीक है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक है मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू का नहीं है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ, ये सिर्फ शॉर्ट डायपोल के लिए है, ये जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डायपोल एट एनी पोजीशन। ठीक है, कहने का मतलब मान लो यहाँ पर आपके पास एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये इसका डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट का पी। ठीक, मैंने आपसे पूछा, यहाँ पर पूछूंगा तो एक्सियल हो जाएगा, यहाँ पर पूछूंगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा। मैंने कहा कि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसके सेंटर से यहाँ पर पी पॉइंट, जो यहाँ से आर डिस्टेंस और इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो बिल्कुल आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिजल्ट भी याद रख सकते हो और डेरिवेशन भी देख सकते हो, अगर आप जेई मेंस के स्टूडेंट हो तो डेरिवेशन पर ध्यान देना। ठीक, यहाँ देखो पी का डायरेक्शन, ये मैंने पी को ऐसे ड्रॉ किया, ये हो गया पी। ठीक, पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया पी सेपरेट करके, और पॉइंट आपका यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस तरह से इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पर पॉइंट पी पर। अब एक काम करता हूँ, ये जो आप डायपोल मोमेंट देख रहे हो पी, इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ दो कंपोनेंट में, एक अलोंग पी इस डायरेक्शन में और दूसरा इसके 90 डिग्री पर। रिजॉल्व कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये एंगल कितना है अकॉर्डिंग टू फिगर, देखो ये एंगल थीटा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा पी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ कहने वाला हूँ, वही मेन पॉइंट है इसका। अब आप इसको तो भूल जाओ, ये पी तो अब रिजॉल्व हो चुका है, इसका आपको ये पी एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आप देखो पी कॉस थीटा को देखना और पी साइन थीटा को देखो। पहले मैं इसको बता रहा हूँ, पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा एक डायपोल मोमेंट है। ठीक है, एक डायपोल है किसके अलावा, पी के अलावा, मतलब इस पी कॉस थीटा के लिए ये जो पी पॉइंट है ये एक्सियल पोजीशन पर हो गया। ठीक है, और पी साइन थीटा, पी साइन थीटा देखो, पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो गया, क्योंकि पी साइन थीटा इस डायरेक्शन में है और ये पॉइंट जो है इसके 90 डिग्री पर, मतलब पी साइन थीटा के लिए पी पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन है और पी कॉस थीटा के लिए पी पॉइंट जो है वो एक्सियल पॉइंट है। ठीक है, ये मेन पॉइंट था। तो अगर मैं पूछूंगा कि पी कॉस थीटा की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आपको पता है एक्सियल पोजीशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो पी का डायरेक्शन होता है, मतलब कि पी कॉस थीटा की वजह से पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो यही हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप कुछ मान लो E1। ठीक है, अब यहाँ देखो पी साइन थीटा के लिए ये पॉइंट जो है इक्वेटोरियल है, और इक्वेटोरियल के लिए जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो पी उसके अपोजिट होता है, मतलब ये नीचे ऐसे जा रहा है तो इस पर इसके लिए ऐसे हो जाएगा, ये मान लो E2। अब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। ये हो गया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो है ये मान लो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक, अब हम लोग दोनों का वैल्यू बताएंगे E1 और E2 का। ठीक है, E1 मतलब E1 मैं लिख देता हूँ अच्छे से, पी कॉस थीटा। ठीक है, एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला क्या था, एक्सियल पोजीशन पर फॉर्मूला क्या था यहाँ देख लो, 2kp बाई आर क्यूब, बस पी की जगह क्या लिख देंगे पी कॉस थीटा, 2kp बाई आर क्यूब, 2k पी की जगह लिखेंगे पी कॉस थीटा बाई डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है आर है, तो ये सेंटी आर क्यूब। ठीक है, सिमिलरली आप लिखेंगे ई पी साइन थीटा की वजह से, तो ये इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है के पी बाई आर क्यूब, के पी की जगह लिखेंगे पी साइन थीटा बाई आर क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। ये देखो ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो बहुत ईजी हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस होगा, कॉस 90 डिग्री जीरो हो जाएगा। तो चलो लिख देते हैं 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब होल स्क्वायर प्लस kp sin थीटा बाय आर क्यूब होल स्क्वायर। इसमें कॉमन जो है उसको बाहर कर लो, डेट इज लगा तो सब कुछ कॉमन ही है, के पी आर क्यूब कॉमन हो गया, ये बाहर आ गया, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थोड़ा और इजी करते हैं फॉर्मूला, के पी बाई आर क्यूब, 4 साइन स्क्वायर थीटा में एक काम करो 3 cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लो, और एक cos स्क्वायर थीटा और प्लस एक साइन स्क्वायर थीटा मिलकर के कितना बनाएंगे 1। ठीक है, ये हो गया ई नेट का मैग्नीट्यूड।
फॉर्मूला बन चुका है, यही फॉर्मूला आपका, ये है जनरल फॉर्मूला। चेक कर लेंगे ये सही है या नहीं। के पी बाई आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस फॉर्मूले से आप किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट कर सकते हो, किसी भी एंगल पर फाइंड आउट कर सकते हो सकता है कंपटीशन में आपको आ जाए कि 40 डिग्री पर फाइंड आउट करे, 45 पर फाइंड आउट करे, 60 पर फाइंड आउट करे। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चेक कर लेते हैं, अगर ये पॉइंट यहाँ पर होता, मतलब एक्सियल पोजीशन पर होता, तो थीटा कितना हो जाता, 0 डिग्री हो जाता। कॉस 0 क्या होता है 1, तो 3 प्लस 1 4 हो जाता, 4 का रूट आ जाता, यहाँ पर 2 आ जाता, 2 के पी बाई आर क्यूब। सही है। अगर ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर पर होता तो 90 डिग्री बनता, कॉस 90 0 होता, ठीक है। कॉस 90 0 तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाता है, तो के पी बाई आर क्यूब मतलब फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। एक इसमें पॉइंट रह गया डायरेक्शन को लेकर के, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो बताओ tan अल्फा, tan अल्फा का वैल्यू दिस इज e2 बाई tan अल्फा इज इक्वल टू e2 बाई e1, e2 बाई e1। e2 मतलब जिसको किसको हम लोग माना था e2, इसकी वजह से ये है आपका e2 है और ये आपका e1 है, तो e2 की जगह लिखोगे के पी साइन थीटा बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई e1 है 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यूब। आई थिंक सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, बस साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा बन रहा है बाई 2, यही है ना, tan थीटा बाई 2। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हो गया tan अल्फा का वैल्यू tan थीटा बाई 2 आ रहा है, इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये भी चेक हो जाएगा कि ये सही है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये एक्सियल पोजीशन पर होता तो थीटा का वैल्यू क्या आता है 0 डिग्री आता, यहाँ पुट करो tan 0 क्या होता है, tan 0 0 होता है, tan 0 0 होता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या आता है 0। सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के अलोंग आ गया, मतलब tan 0 मतलब सीधा हो गया ना लाइन, एंगल 0। तो ये रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। अच्छा, तो एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पी, ये जो पी गिवन था ना स्टार्टिंग में, ये पी और ये ई नेट, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया टोटल, थीटा या अल्फा, या थीटा प्लस अल्फा या थीटा माइनस अल्फा। ओके, तो ये थीटा, ये अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। अल्फा का वैल्यू याद रखना ही बहुत ईजी है, इस तरह से tan इनवर्स थीटा बाई 2। मैं कहूंगा कि ये रिजल्ट याद रखो ना, ज्यादा इजी लग रहा है देखने में, tan थीटा बाई 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपका टाइम बचाएगा बहुत ज्यादा ये फॉर्मूला आपका, ठीक है। कभी भी कंफ्यूजन हो जाए, एक्सेल में 2 था या इक्वेटोरियल में 2 था, ये याद रख लो ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ये जनरल फॉर्मूला हो गया, डाइपोल के किसी भी एंगल पर फाइंड आउट कर सकते हो। अभी तक आप लिमिट कर रहे थे 0 डिग्री एक्सेल और 90 डिग्री इक्वेटोरियल, अब आप किसी भी एंगल पर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सिर्फ आपको रिजल्ट याद रखना है, इसका डेरिवेशन आएगा नहीं, एक्चुअली सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है।